नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती की जानी है। पदों की संख्या 341 है। तो जो भी अभ्यर्थी एसआई बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो आवेदन कर सकते हैं क्योंकि आवेदन का ये अंतिम मौका है। ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं अपने पास। 21 नवंबर अंतिम तिथि है। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, एसआई में आवेदन करना चाहते हैं, तो वही आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में उससे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, पदों की संख्या, संवर्गवार पदों की संख्या, इसके अलावा शारीरिक मापतौल से संबंधित क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है, क्या फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, कितने स्टेप में एग्जाम्स होंगे और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। चलिए एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। सूबेदार पद है, उप निरीक्षक संवर्ग के पद हैं, प्लाटून कमांडर के पद है। तो इन पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन काफ़ी समय पहले से प्रारंभ है। लगभग 23 अक्टूबर से आवेदन किए जा रहे हैं और अंतिम तिथि है 21 नवंबर 2024। अब बात करें इसमें आवेदन की प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं है। इसमें लिखा भी गया है कि आवेदन जो है केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। यहाँ पे दिया गया है त्रुटि सुधार की तिथि। मान लीजिए आप आवेदन कर रहे हैं, कोई गलती हो जाती है, अब आप उसमें सुधारना चाहते हैं, तो कब से कब तक उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं, तो उसकी अंतिम तिथि दी गई है। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं, तो फिर नहीं कर सकते। जो तारीख दी गई है, आप उसी के अंदर ही त्रुटि सुधार कर सकते हैं। बात करें किस लिंक के माध्यम से आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लिंक दे दी गई है www.psc.cg.gov.in। तो इस लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। आगे दिया है सभी पात्रता शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे दी गई है संवर्गवार पदों की संख्या। तो ये पद हैं सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के ये पदों के नाम है। इन पदों पर क्या भर्ती की जानी है। अब हम देखेंगे इन पदों के लिए कितने कितने पद निर्धारित किए गए हैं। सूबेदार के लिए 19 पद, उप निरीक्षक के लिए 278, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 11, प्लाटून कमांडर के लिए 14, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 4, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 5 और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए 9 पोस्ट। कुल मिला के 341 पदों पर ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो उससे संबंधी जानकारी भी आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पे लिखा ये है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जब ऐसा लिखा रहता है तो यहाँ पे नहीं लगता कि किसी अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के पहले अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं, तो ही आप आवेदन करें, क्योंकि इसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी ही होगी अगर आप अयोग्य बाद में घोषित किए जाते हैं तो। पद का नाम देख चुके हैं। सेवा श्रेणी अराजपत्रित तृतीय कार्यपालिक है। वेतन मैट्रिक लेवल 8 है। और अब देखेंगे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो सूबेदार, उपनिरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा प्लाटून कमांडर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी फील्ड से, किसी भी विषय से, तो आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। वहीं बात करें
उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले पद के लिए क्या मांगा गया है, तो इसमें स्पेशल विषय निर्धारित कर दिया गया है कि इसमें स्नातक आपका हो, लेकिन गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के विषय होने ही चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर वाले के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो BCA BSc कंप्यूटर हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता। अब हम देखेंगे एज लिमिट। दोस्तों एज लिमिट जो रखी गई है वो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। यदि आपकी उम्र 21 से 28 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें आयु गणना की कि किसको आधार मानकर आयु गणना की जाएगी, तो 1 जनवरी 2024 को आधार माना जाएगा और आयु की गणना की जाएगी। साथ ही 5 साल का छूट दिया जाएगा, 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा रही है, इसमें लिखा भी गया है आयु सीमा में की जाएगी। शारीरिक अहर्ताएँ देख लें तो ऊंचाई कितनी मांगी गई है, तो पुरुषों के लिए ऊंचाई रखी गई है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। आगे लिखा है अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, अर्थात इसमें इस पोस्ट के लिए दिव्यांग जन आवेदन नहीं कर सकते। आगे ये भी लिखा है कि अभ्यर्थी में नौकनी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नौकनी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे की एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए, ये दिया गया है। और बाकी परीक्षा अवधि यहाँ पे भी 3 वर्ष की रहेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया दोस्तों सबसे पहले उम्मीदवार का जो चयन परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा के केंद्र दे दिए गए हैं, जो आपका नज़दीकी केंद्र है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम आवेदन के वक्त। आवेदन शुल्क दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस GST शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। तो यहाँ पे CG के स्थायी निवासियों के लिए कोई शुल्क यहाँ पे देय नहीं है। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया बताई गई है कि आपका जो शारीरिक माप होगा तो उसके लिए कितने अंक किस खेल के लिए मिलेंगे। कहने का मतलब लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक रहेगा, 100 मीटर दौड़ रहेगा, 1500 मीटर दौड़ रहेगा, तो किसके कितने अंक दिए जाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी वो कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी 300 अंकों की होगी, समय 2 घंटे का दिया जाएगा और OMR आधारित आपका ये पेपर होने वाला है। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जो होगी उसमें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता की परीक्षा होगी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, विज्ञान परीक्षा होगी, कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा होगी। और ये रहा आपका सिलेबस। तो ये संपूर्ण सिलेबस है। जैसे सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या टॉपिक है जो आपको तैयार करनी है, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आना है, तो टॉपिक दिए गए हैं और सब टॉपिक। तो ये पूरा सिलेबस है।
ये मुख्य लिखित परीक्षा का सिलेबस। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ से, तो लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, सुपर टीच के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना है। वहाँ पे आपको ये वीडियो जहाँ पे शो हो रहा है उसी के जस्ट नीचे पीडीएफ भी आपको मिल जाना है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये सिलेबस देख सकते हैं। क्योंकि सिलेबस के बिना आप तैयारी कर नहीं सकते, आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है और एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट तैयारी शुरू कर देनी है। इसके अलावा सिलेबस की अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों लगभग ज़रूरी जानकारी हम देख चुके हैं जो एक अभ्यर्थियों को जाननी ज़रूरी है। बाकी आवेदन से पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड हर हाल में करनी है और अच्छे से रीड करनी है एक एक चीज़ें, फिर आवेदन करना है और फिर तैयारी शुरू करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।